विपक्ष ने, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी ने, अब जब लोकसभा के चुनाव हुए पूरे देश में, संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, पूरे देश के विशेष तौर से एससी समाज को गुमराह किया। सभापति महोदय जी, मैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू माननीय राष्ट्रपति के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। कांग्रेस पार्टी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब 1947 में देश आजाद हुआ, जब हिंदुस्तान की पहली कैबिनेट बनी, उसमें बाबा साहब लॉ मिनिस्टर बने, और जब उन्होंने अनुसूचित जाति समाज के लिए जब लोकसभा में आवाज उठाई, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उनको रोका। तो बाबा साहब उस अनुसूचित जाति समाज के समर्थन में लोकसभा से इस्तीफा देकर बाहर आ गए थे, और उन्होंने ऐलान किया था कि मैं पूरे देश में घूमकर अलग से पार्टी बना करके अनुसूचित जाति समाज की पैरवाई करूंगा। 1951 और 52 का वो इतिहास बताता है, जब उन्होंने पंडारा लोकसभा से चुनाव लड़ा और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उनको हराने का काम किया। इतना ही नहीं, जब देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाई, तो बाबा साहब ने फंडिंग दी थी इसको ना लगाया जाए। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के लोग आज बाबा साहब का चित्र लगाकर वाई लूटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा अपमान किया है तो बाबा साहब का कांग्रेस पार्टी ने किया है। क्या 1947 के बाद क्या उनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? कांग्रेस की पार्टी के लोगों ने नहीं दिया। 1990 में गैर कांग्रेस सरकार और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के प्रयासों से बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया। इतना ही नहीं, 14 अप्रैल उनका जन्म दिवस है, क्या राष्ट्रीय स्तर पर उनका अवकाश घोषित नहीं होना चाहिए था? लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने नहीं किया। 2015 में जब 14 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो बाबा साहब का राष्ट्रीय अवकाश 14 अप्रैल का नरेंद्र मोदी ने घोषणा की। इतना ही नहीं, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को हम धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन कभी 26 जनवरी पर उनकी पालकी को बेड़े में शामिल नहीं किया। 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने ही सरकार द्वारा अनुमति देकर के, उनको सम्मान देकर के 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को बाबा साहब की पालकी को शामिल किया था। इतना ही नहीं, जो 26 अलीपुर रोड जब दिल्ली में जो रहते थे उनका निधन हो जाता है, और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उनका यहां पर संस्कार भी नहीं करने दिया गया था। बॉम्बे जाकर उनका संस्कार किया गया था। नरेंद्र मोदी जी उनका जन्म स्थान में लंदन में शिक्षा, नागपुर में दीक्षा, चैत्य स्थान, उन 5 तीर्थ स्थानों को करोड़ों करोड़ रुपए लगा करके आज लाखों लोग वहां तीर्थ के लिए जाते हैं, तीर्थ स्थान समझ कर जाते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने सदा अनुसूचित जाति का अपमान किया है। जैसे जम्मू कश्मीर धारा 370 थी,
उसमें केवल हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति जाकर के वहां पर सफाई कर्मचारी का काम कर सकता, नौकरी नहीं कर सकता, व्यापार नहीं कर सकता था, जमीन नहीं ले सकता था, रिश्ते नाते नहीं कर सकता था। 1955-56 में एक बार वहां पर सफाई कर्मचारियों ने स्ट्राइक की। पंजाब के होशियारपुर और गुरदासपुर से 272 परिवार सम्मानित सफाई कर्मचारी के वहां ले जाए गए। वहां पर सफाई कर्मचारी संख्या हजारों में परिवार बढ़े, लेकिन कानून ये था कि सम्मानित वाल्मीकि समाज का कोई बेटा चाहे पीएचडी कर जाए, उसको सफाई कर्मचारी का काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, जिन्होंने धारा 370 को तोड़ा और आज हमारा सम्मानित वाल्मीकि समाज के बच्चे आज उच्च से उच्च पदों पर आज नौकरी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वहां पर 70 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 9 सीट एसटी समाज को मिली, 7 सीट एससी समाज को मिली। तो इस प्रकार से सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे देश के सर्व एससी समाज का किया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी सदा हमारा अपमान किया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। तो इसलिए पूरे देश के अनुसूचित जाति समाज से, सर्व एससी समाज से मैं अपील करता हूं कि जो अपमान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कांग्रेस पार्टी ने किया है, हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इतना ही नहीं, विशेष तौर से हमारे गरीब समाज, उनके घरों में जो हमारी माताएं बहनें सुबह शाम शौच के लिए जाती थी, सड़क के किनारे बैठती थी, तो सड़क पर गुजर करते हुए हम सबको भी शर्म आती थी। लेकिन इसको बहुत महसूस हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। 11 करोड़ घरों में इज्जत घर के नाम से शौचालय बनाने का काम किया। पूरे देश में घर घर में एलपीजी के गैस कनेक्शन दिए। हमारी माताएं बहनें जंगल से, खेतों से लकड़ काट कर लेकर आती, चूल्हा जलाती थी, उन सबको सुविधा देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। जल, शुद्ध जल शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। 11.7 करोड़ पूरे देश में घरों में जल देने का काम सरकार ने किया। इसके अलावा हमारे आयुष्मान भारत कार्ड पूरे देश में गरीब आदमी को उसका विशेष तौर से लाभ मिला। इसमें जो गरीब आदमी था, जो पैसे के अभाव की वजह से अपना इलाज नहीं करवा पाता था, मृत्यु हो जाती थी, तो करोड़ों करोड़ों लोगों को उनको बचाने का काम किया। इसी प्रकार से जैसे संत गुरुदास जी महाराज ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में सभी को मिले अन्न, छोट बड़े सब बसे रह दास रहे प्रसन्न। जब कोरोना काल था, 80 करोड़ परिवारों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस गरीब आदमी को फ्री राशन देने का काम किया और 25 करोड़ परिवार जो बीपीएल से बाहर आए, वो दोबारा से फिर बीपीएल में ना आए, उनको सुविधा आज तक लगातार दी जा रही है। और नरेंद्र मोदी जी ने अगले 5 साल तक भी गारंटी देकर के उन परिवारों को आज फ्री अनाज दिया जा रहा है। और आज की नरेंद्र मोदी सरकार ने जो 70 वर्ष की आयु के हमारे पूरे देश में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको भी आयुष्मान भारत कार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे मोदी जी की सरकार में आज भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी पर विश्वास करते हुए निर्णायक सरकार और विश्वास जताया है। इसमें ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, इसके अलावा सुरक्षा समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प पर विश्वास और 10 वर्षों में सेवा, सुशासन और मिशन चलाया गया,
इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जो अर्थव्यवस्था है, अभी वाइंड अप कर दो, तीनों स्तंभों में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एग्रीकल्चर को महत्व दिया है। PLI स्कीम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बढ़े हैं। हमारे प्रारंभिक सेक्टर के साथ साथ सनराइज सेक्टर को भी मिशन मोड में दिया जा रहा है, चाहे वो सेमीकंडक्टर को और सोलर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन या बैटरीज हो, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर या फाइटर जेट्स हो। इसी प्रकार से सरकार सर्विस सेक्टर को मजबूत में भी जुटी हुई है। इस प्रकार से आज केंद्र की जो सरकार है, पूरे देश में चाहे हमारा किसान वर्ग है, हमारा व्यापारी वर्ग है या गरीब व्यक्ति है, सभी को समान लेकर के काम कर रही है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।